कल अपन ने चर्चा सुनी थी, सामायिक शिक्षा व्रत के बारे में चर्चा सुनी थी। आज दूसरा शिक्षा व्रत जिसे हम प्रोषदोपवास शिक्षा व्रत कहते हैं। अभी हमने दो प्रतिमा के बारे में ही हम बता रहे हैं। प्रोषदोपवास, प्रोषद एक आसन को कहते हैं और एक आसन के साथ में जो उपवास किया जाता है वह प्रोषदोपवास कहलाता है। और उपवास, उप यानी अपने नजदीक, अपने पास में वास करना उपवास कहलाता है। तो ये शिक्षा व्रत में अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए रखा गया। और चौथी प्रतिमा में अनिवार्य कर दिया गया। तो आज हम तुम्हें प्रोषदोपवास के बारे में चर्चा करेंगे। उपवास करने की परंपरा सभी दर्शनकारों ने करी, चाहे वो वैष्णव दर्शन हो, चाहे दिगंबर जैन दर्शन हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मुस्लिम धर्म का मुस्लिम धर्म हो। दुनिया में प्रायः जितने भी धर्म मजहब हैं, सबने कोई ना कोई त्याग करने की बात कही कि अपने जीवन का अगर कल्याण चाहते हो तो खाते खाते कभी कल्याण नहीं होगा, त्याग के साथ ही कल्याण होगा। मुसलमान भाइयों के यहाँ रोजा चलता है और 27 साल में 2 बार रोजे आते हैं। वह सहरी, उनकी जो सुबह सहरी होती है 3 बजकर कुछ मिनट से चालू होती है और उस समय वो खा पी करके फिर संपूर्ण वस्तु का त्याग कर देते हैं। और जब तक शाम को रोजा अफ्तार का समय नहीं होता तब तक वह मुसलमान भाई कुछ भी नहीं खाते। और कुछ तो इतने कट्टर होते हैं अल्लाह ताला के भक्त कि जो थूक भी नहीं उतरते। और जब शाम को अजान होती है, सलामो सलामीनो अल्लाहु अकबर अल्लाह, जब उनकी जो अजान होती है उसमें सारे रोजदार जो रोजा रखते हैं वो मस्जिद में आकर के बदू बनाते हैं और बदू बना करके फिर रोजा अफ्तार यानी रोजा को खोलते हैं। एक बल्ब जल जाए लाल या ग्रीन, और वो बल्ब जल करके जो मस्जिद में नहीं आ पाते वो भी अपने घर से उस बल्ब को देखकर रोजा खोल देते हैं। फिर वो रोजा खुल करके सारी रात वह खा सकते हैं सहरी के वक्त तक। अगर किसी की रात में नींद नहीं खुलती तो कुछ फकीर उनको उठाने के लिए आते हैं और वो कुछ अपनी अपनी गीत टाइप के गाते हैं, छोटे बड़े, खैर मांगे चुन्नू पके, इस प्रकार की बातें करते हुए रोजा की सहरी करते हैं और सहरी के बाद फिर त्याग कर देते हैं। तो मुसलमान धर्म में भी त्याग की बात तो कही, वही भी त्याग करते हैं। वैष्णव दर्शन में भी उपवास, नवरात्र आदि में बहुत सी माताएं पुरुष उपवास करते हैं। केला, ककड़ी आदि, दूध, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना आदि ग्रहण करते हैं, अन्न को नहीं लेते। ईसाइयों के यहां पर भी त्याग की बात आती है, श्वेतांबरों के यहां भी उपवास की बात आती है। श्वेतांबर समाज में जल उपवास करने की परंपरा है, वहां पर जल उपवास करते हैं। सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक वह पानी पीते रहते हैं। जब उनकी इच्छा होती है जब वो पानी पी लेते हैं। हमारे जैन दर्शन में निर्जल उपवास की चर्चा है। जैन दर्शन निर्जल उपवास की बात करता है
उपवास करना ही है तो निर्जल करो। और निर्जल का मतलब है कि चारों प्रकार के आहारों का त्याग, खाद्य, लेय, पेय और स्वाद, इन चारों प्रकार के आहारों का त्याग करता है दिगंबर जैन। मगर आज कुछ शक्ति क्षीण होने के कारण कुछ लोग पानी का प्रावधान रख लेते हैं। तो पूज्य अमित गति महाराज ने प्रश्नोत्तर श्रावकाचार्य के अंदर कहा कि जो व्यक्ति एक बार पानी ले लेता है, दिगंबर जैन की बात चल रही है, तो उसका 1/8 भाग पुण्य का क्षीण हो जाता है, यानी 12.5% पुण्य उसका क्षीण हो जाता है। क्योंकि उपवास का मतलब है निर्जल, और ये जल उपवास के अंदर इसमें विशेषण लग जाएगा जल। आपने एक बार भी अगर पानी ले लिया तो ये उपवास जल उपवास के अंतर्गत आ जाता है। तो अभ्यास जो शिक्षा व्रत का करता है जो व्यक्ति, दूसरी प्रतिमा पालन करता है, 5 अणुव्रत तो पालेगा ही, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, ये 5 अणुव्रत का पालन करता है। 2 प्रतिमाधारी अभी किसी ने प्रश्न किया था। फिर दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। फिर इसके बाद में 4 शिक्षा व्रत होते हैं, सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग, बय्याव्रत या अतिथि संविभाग। ऐसे 4 शिक्षा व्रत होते, इनका पालन करता है। ऐसे 12 व्रतों का जो व्यक्ति पालन करता है वह पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे व्रतों का पालन करने की बात चल रही है। उपवास, बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, मगर दिन भर क्या करते हैं उपवास करने के बाद, और उपवास करने पर क्या करना चाहिए, जैनाचार्य क्या कहते हैं और हम क्या करते हैं, ये भेद आज हम तुम्हें बताने का प्रयास करेंगे। उपवास के दिन प्रोषदोपवास जो करते हैं, सप्तमी को एक आसन करेंगे, अष्टमी को उपवास करेंगे, नवमी को एक आसन करेंगे, 16 पहर तक जागरण करेंगे। कैसे करेंगे? प्रातः काल के 2 पहर के बाद वह भोजन करेंगे और फिर उसके बाद 6 पहर और 8 पहर अष्टमी के और फिर नवमी के 2 पहर, ऐसे 16 पहर तक वह जिनालय में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। उपवास के दिन प्रमाद आलस नहीं करेंगे, ताश के पत्ते नहीं खेलेंगे, नींद नहीं निकालेंगे, घर गृहस्थी के काम नहीं करेंगे, कपड़े नहीं धोएंगे, ये पुटरिया खोली वो पुटरिया खोली, इधर का उधर, तेल नौन लकड़ी, ये सब नहीं करेंगे। आरंभ सारंभ किसी प्रकार का नहीं करेंगे और हो सके तो मौन पूर्वक उपवास का पालन करेंगे। सप्तमी को भोजन करने के बाद चारों प्रकार के आहारों का त्याग नवमी के दिन 12 बजे तक कर देना चाहिए। ये प्रोषदोपवास व्रत की बात कही जा रही है। अब आप क्या करते हैं दिन भर, कितना आरंभ सारंभ करते हैं। पूज्य समनभद्र स्वामी ने यहां तक कह दिया कि उस दिन आपको नहाना भी नहीं है, तेल फुलेल आदि भी नहीं लगाना, सुगंधित कोई पदार्थ भी शरीर पर नहीं लगाना। जितना हो सके उस दिन धर्म ध्यान में ही पूरा समय व्यतीत हो। यहां वहां की राग देश की कसायों की बातों से रहित होकर पंच परमेश्वरी की आराधना करें, स्वाध्याय करें,
ध्यान चिंतन मनन करें, कुछ लेखनी लिखना अगर जानते हैं तो लिखें, मगर गृहस्थी से सारे आरंभ सारंभ छोड़ करके अपना व्यतीत समय करें, वही उपवास है। और बाकी अगर तुम करते तो उपवास का उपहास है, यानी उपवास का मजाक है। कपड़े धो रहे हैं, आज हमारा उपवास है, तो क्या कभी मंदिर नहीं, अब मंदिर चले जाए, अब क्या करने, कौन रोटी वोटी खाने, अब कपड़ा अपना धो लेते, 2 दिन आके धरे थे, तो हमने कहीं उनको धो ले तो न गेहूं में हूं बीन ले। ये सब काम तुम आरंभ कर रहे हो, उपवास कहाँ है? ये तो लंघन हो गई, लंघन, भूखा मरना, भूखा मरने जैसी दशा बन गई। उपवास का मतलब है संपूर्ण चीजें त्याग कर देना। 16 पहर सब त्याग करके जिनालय में, अगर जिनालय में व्यवस्था नहीं है तो अपने ही परिवार के किसी मकान में कमरे में रहकर सभी बच्चों को दूर रखकर, नहीं तो उस दिन वो दादी बच्चों को ही खिलाती रहती, आजा बेटा आजा, मतारी ने मार दो, आजा आजा, उसी को खिला रही है, दूध पिला रही है। अरे तुमने तो वही त्याग कर दिया, तुम क्यों कर रही हो ये क्रिया? नहला देती है, कपड़े बदल देती है, उसकी सुसु करा देती है, पोटी करा देती है। अब तुम कर लो, तुम चौका में, हम ही को नहीं लो, हम ही करें दे सब। क्यों कर रही हो? अभी कल महाराज जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया था उन मां को कि तुम्हें अपने बेटे तक की चिंता करना चाहिए थी, और बेटा के बाद वो अपने बच्चे संभाले। बेटा तुम क्या फ्री की आया बन गई हो? और ये बहुएं चाहती हैं कि फ्री की नौकरानी, यूज लाइट नौकरियां जितनी हैं ये सब फ्री की नौकरानी है। ये नाती पोते खिलाने वाली, इनको यही में आनंद आता है। महाराज मूल से ब्याज प्यारो होते, सो वही को खिलाते हुए हम क्या करने लगे, हम इतनी टेंशन रहते हैं, सो वही बच्चा के संग खेलते हुए। तो ये उस दिन आप किसी भी प्रकार की कोई गृहस्थी का कार्य ना करें, स्वाध्याय में ही मन लगाएं, पूजन पाठ में मन लगाएं, जाप में मन लगाएं, ध्यान में मन लगाएं। और अष्टमी चतुर्दशी के दिन ये प्रोष्णोपवास किया जाता है। चतुर्दशी को प्रतिक्रमण करें कि हमने 15 दिन के अंदर जितना भी आरंभ सारंभ किया है, राग देश कसाय किए हैं, तेरी मेरी की है, माया प्रज्ञो नस्य। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने कहा कि जो मायाचारी करता है वो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बनता है। तो ये हम जिंदगी में समझें अपने जीवन में कि हम धर्म से भी मायाचारी करेंगे तो हमारा क्या होगा। इसलिए हमारे जैनाचार्य कहते हैं हफ्ते में एक दिन कम से कम संपूर्ण आरंभ प्रारंभ का त्याग करके अपने जीवन में धर्म करने का प्रयास करना चाहिए। और अगर नहीं करते हैं तो आपकी कर्मों की निर्जरा कैसे होगी। ये रोटी कपड़ा मकान तो जिंदगी भर लगे हैं, तेल लौंड लकड़ी जिंदगी भर लगी है। ये जब तक तुम्हारी श्वास चलेगी जब तक ये चलेंगे, उससे कुछ बचने का छूटने का प्रयास। ये इसीलिए अभ्यास के रूप में 2 प्रतिमाओं को रखा कि 4 शिक्षाविद अभ्यास के रूप में आप अपने घरों में रह करके करें और करके इसका अभ्यास करें कि हम आगे कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। ये सारा का सारा काम ये 4 शिक्षाविद जो हैं उसमें हमें करना, उपवास करना ही चाहिए। अगर हाँ किसी की शक्ति नहीं है तो उस दिन सप्तमी को दोनों टाइम भोजन कर ले, अष्टमी को उपवास कर ले, नवमी को दोनों टाइम भोजन कर ले। ये मध्यम। और इतनी भी शक्ति नहीं है तो सप्तमी को एक आसन, अष्टमी को एक आसन और नवमी को एक आसन। वहां 14 के समय 13 को एक आसन, 14 को एक आसन और पूर्णिमा या अमावस्या को एक आसन। तो भी आपका शिक्षा बन जाएगा, जघन्य बनेगा। यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जघन्य का मतलब है थर्ड, पलेगा जरूर, करना ही चाहिए। और जो व्रती नहीं बनना चाहते, नहीं बने हैं,
उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अष्टमी चतुर्दशी कम से कम एक टाइम का भोजन का तो त्याग करना ही चाहिए अगर स्वस्थ रहना है अपने जीवन में, क्योंकि जितना शरीर की आंतों के लिए रेस्ट मिलेगा उतना आप स्वस्थ रहेंगे। तो अष्टमी चतुर्दशी एक टाइम भोजन करें। अगर उपवास करने की क्षमता नहीं है, महाराज जी एक टाइम भी नहीं बनता, कोई बात नहीं, तो आप शाम को दूध पानी ले ले महाराज वो भी नहीं बनता, तो 2 टाइम लेने का नियम ले लें कि हम 2 टाइम एक स्थान पर बैठ करके अपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे। और अष्टमी चतुर्दशी बाहर का संपूर्ण चीजों का त्याग कर देंगे। कुछ भी बाहर की चीजें, डिब्बा बंद चीजें, बाजार की बनी बनाई चीजें, चॉकलेट बिस्कुट आदि जो भी हैं उनको ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपने घर में मेरी माँ या मैं जो भी स्वयं शुद्ध अपने घर में बनाएंगे वही ग्रहण करेंगे। बाजार के चारों प्रकार के आहारों की, बाजार की वस्तुओं का हम त्याग कर देंगे। इससे भी हमें अपने जीवन में पुण्य का संचय होगा। कुछ ना कुछ हमें त्याग करना। वैसे कायदा तो ये कहता है कि अष्टमी चतुर्दशी के दिन चूल्हे का भी उपवास होना चाहिए, चूल्हा भी नहीं जलना चाहिए। जैनी का घर तो वो है, जैन का घर वही 8 साल से ऊपर के सारे लोग चारों प्रकार के आहारों का त्याग करके अपने जीवन का वह परमात्मा से बात करने का प्रयास करते हैं और धर्म ध्यान में तल्लीन होते हैं। अगर आपसे नहीं बनता तो अपने घर में ही शुद्ध भोजन करने का प्रयास करें। आज घरों में भी सारी मर्यादाएं खत्म हो गई। पहले के घरों में मर्यादित मसाले, मर्यादित आटा, मर्यादा से युक्त बूरा, सारी चीजें मर्यादित होती थी। और आज घरों में 10-10 दिन का आटा पिस करके रखा रहता है। गेहूं धुलते हैं कि नहीं? सभी घरों में गेहूं धुलते हैं कि नहीं? मगर आटा कितने दिन का खाते हो? महाराज जी 10-15 दिन का, 10 किलो पिस जाता है, 15 दिन चल जाता है कई घरों में। और अभी मर्यादा कितने दिन की है? आटे की मर्यादा एक्सपायर डेट गर्मी में कितने दिन की है? 5 दिन की। और आटा कितने दिन चल रहा है? 15 दिन। असंख्यात जीव उसमें इल्लियां पड़ गई उस आटे में, छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े पड़ गए उसमें। सोचें जरा, विचार करें, जब गांव में ये स्थिति बनेगी तो शहर वालों का क्या होगा? इसलिए गांव के लोगों को तो सब चीजें शुद्ध प्राप्त होती हैं। वो चाहें तो बहुत व्यवस्थित मर्यादित भोजन तो अष्टमी चतुर्दशी को कर ही सकते हैं, मर्यादित आटा, मर्यादित मसाला आदि सब। मगर महाराज जी हमारे घर में नमक बाजार का आने लगा, कैप्टन कुक, आयोडीन युक्त। और वो मर्यादा नमक की एक्सपायर डेट क्या है? सब चीजों की एक्सपायर डेट है जैन दर्शन में। नमक पीसने न कूटने के बाद जब नमक बारीक हो जाता है 48 मिनट तक उसकी मर्यादा होती है। उसके बाद उसमें जीव पैदा हो जाते हैं। अगर उस नमक को तुम गरम कर लेते हो, आंच दिखा देते हो, तो 6 घंटे की मर्यादा होती है।